नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ कि बड़े लंबे अरसे बाद, मतलब 12 दिन हो गए, करीब 12 दिन पहले वीडियो डाला था, तो बहुत लंबा गैप हो गया, निजी कारणों से मैं बना नहीं पाया। तो आपसे पुनः माफ़ी चाहता हूँ विलम्ब के लिए। तो क्या है साहब, अभी आज खबर आई असल में कि कांग्रेस का तीसरा विकेट गिर गया है। तीसरा विकेट मतलब जो पुरी, उड़ीसा में पुरी जगह है लोकसभा क्षेत्र, वहां से जो कांग्रेस की कैंडिडेट थी सुचेता मोहंती, उन्होंने अपना मतलब कहा है कि वो नाम वापस ले लेंगी और इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगी क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, फंडिंग का संकट है। और कांग्रेस से कहा था, पार्टी से कहा था कि भाई हमको पैसा चाहिए, और पार्टी ने मना कर दिया, तो वो लिहाजा चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। हालांकि एक अच्छी बात ये हुई है कि 6 मई तक जो है नॉमिनेशन फाइल करने की तारीख है, क्योंकि 25 मई को पोलिंग होनी है वहाँ उड़ीसा में, और विधानसभा का और लोकसभा का चुनाव साथ में हो ही रहा है, ये सब जानते ही होंगे आप लोग। तो तीसरा विकेट मतलब सूरत में नीलेश कुंभानी तो विजेता घोषित कर ही दिए गए हैं। कांग्रेस कैंडिडेट थे, तो उन्होंने मतलब नामांकन उनका खारिज हो गया था, और उनके खिलाफ जो बीजेपी कैंडिडेट थे उनको सर्टिफिकेट भी मिल गया है। तो नीलेश कुंभानी सूरत के उम्मीदवार कांग्रेस के, और फिर इंदौर के अक्षय कांति बम। तो ये बम साहब के बाद जो है ये पुरी का मामला तीसरा हो गया, तो इसलिए मैंने कहा कि तीसरा विकेट भी कांग्रेस का गिर ही गया। मगर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंदौर की बात करेंगे, वो अक्षय कांति बम की। मतलब सब हो ही गया अब तो, कि 29 अप्रैल को जिस दिन नाम वापसी की आखिरी तारीख थी, उस दिन बम साहब ने जाके और मतलब नाम वापस ले लिया, और कांग्रेस कुछ कर ही नहीं सकती थी क्योंकि लास्ट डेट थी, और वो मैदान से हट गए। और अगले दिन बीजेपी की सदस्यता ले ली बम साहब ने। और जो इंदौर के पिछले 2 दशक से मतलब एक तरह से सरताज हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनकी सदारत में मतलब सब काम हो गया। मगर कांग्रेस कर क्या रही है? इतनी बड़ी पार्टी, प्राचीन पार्टी, और मतलब जिसके साथ इतना लंबा चौड़ा इतिहास है, मतलब इतिहास के कई पन्ने भरे पड़े हुए हैं, और एक से एक शख्सियत कांग्रेस में रही है। जो कुछ भी जहां दिखाई दे रहा है मतलब वो सब कांग्रेस से ही निकला है। कांग्रेस जो है एक ऐसी नदी है कि जितनी भी ये जो सहायक नदियां हैं छोटी मोटी दिखाई दे रही हैं, नदी वो नालों और पनारों की बात ही नहीं कर रहे हैं, नदियों की बात कर रहे हैं, कई सारी जो है कांग्रेस से ही निकली है। वो कांग्रेस क्या कर रही है, उसको हो क्या गया है? मतलब इंदौर को अगर उदाहरण ले तो इंदौर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो नए विधानसभा चुनाव के बाद अध्यक्ष बने जीतू पटवारी, अब लोग कहते हैं कि भाई, कांग्रेस के ही लोग कहते हैं कि ये जो अक्षय कांति बम साहब हैं, ये उम्मीदवार जीतू पटवारी के ही थे। पार्टी हाई कमान को मतलब नाम सुझाया ही जीतू पटवारी नहीं था, और वो पीसीसी के चीफ हैं, इंदौर उनका शहर है। विधानसभा का चुनाव पटवारी जी जरूर हार गए थे, लेकिन पार्टी ने उनको अध्यक्ष बनाया, और पटवारी जी ने चुना किसको? अक्षय कांति बम को। और बम साहब जो है मतलब कैलाश विजयवर्गीय के साथ कार में बैठ गए वो, और उन्होंने मोदी जी के और अमित शाह के और नड्डा जी के लीडरशिप में आस्था जताते हुए, उस नेतृत्व से उनके प्रसन्न होते हुए, और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, और वही मतलब जो एक थीसिस लिखी जाती है उसका सहारा लेके वो बीजेपी में शामिल हो गए। मगर पटवारी जी क्या कर रहे थे? मतलब उन्होंने कैसा नाम सुझा दिया? इंटेलिजेंसिया या इंटेलिजेंस सर्विस कांग्रेस की सूचना तंत्र। और पटवारी का वो कर क्या रहा था कि मतलब जिसको जो चाहे जब कर ले वो पार्टी फिर जो है मीडिया पे सवाल खड़ा करने लगे। मीडिया पर वो शहर की जनता कि भाई इंदौर शहर जो है मतलब लोकतंत्र का हत्यारा हो गया। जैसे अब अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, मगर वो जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इंदौर में जीतू पटवारी की, इंदौर प्रेस क्लब में, तो उन्होंने जो है मतलब जो कुछ कहा उसका लबोलबाब ये था कि साहब लोकतंत्र खतरे में है, वोट की ताकत खतरे में है, संविधान खतरे में है, मीडिया का फ्रीडम खतरे में है, और आरक्षण खतरे में है। अब इंदौर की जो जनता है, शहर की जनता, उसको जागना चाहिए, मतलब वो सो रही है। देखिए आपके बम कांग्रेस के कैंडिडेट लास्ट डेट को, अंतिम तारीख की, मतलब कोई नया उम्मीदवार नाम भी ना दाखिल कर पाए, पर्चा ही नहीं भर पाए, नाम वापस बम साहब ले रहे हैं कांग्रेस कैंडिडेट, और इंदौर की जनता क्या कर रही है? सो रही है। मतलब तो वो कह रहे हैं पटवारी जी कि इंदौर शहर की जनता को जागना चाहिए, शहर के बुद्धिजीवियों को जागना चाहिए, शहर के बुद्धिजीवी इंदौर के जाग जाइए आप लोग। और वो कह रहे हैं पटवारी जी के, मानता हूँ मीडिया पर बहुत बंदिशें हैं। अब देखिए मीडिया
का भी जो रोल है वो सवालों के घेरे में ले आए। वो मतलब कई दबाव हैं मीडिया पर, तो मीडिया पर बहुत बंदिशें हैं, ऐसा मानते हैं पटवारी जी। आपके अपने व्यक्तिगत संबंध भी रहते हैं, रिलेशनशिप। अब काय के संबंध रहते हैं, कैसे रहते हैं, मतलब केवल सूत्र वाले रहते हैं, सोर्सेज वाले रहते हैं, या मतलब क्योंकि संबंध भी कई तरह के होते हैं, ये बात सही है। व्यक्तिगत संबंध भी रहते हैं आप लोगों के, सरकार का सहयोग भी रहता है आप लोगों को, मतलब मीडिया को। पटवारी जी कह रहे हैं सब, अभी आपको सुनवाएंगे वो वीडियो, सुनिएगा वो। इसके बावजूद इंदौर के जर्नलिज्म ने जब जब अति हुई है, अति की पराकाष्ठा हुई है, तो मतलब वो चुप नहीं बैठा है। बात सही है। वैसे अगर बात करें मीडिया की, तो इंदौर शहर ने मतलब हाल के इतिहास का आप अवलोकन करेंगे तो ये पाएंगे कि एक से एक नाम दिए हैं इंदौर शहर ने, मीडिया ने। मतलब वो चाहे रायन माथुर हो, आप याद करें प्रभाष जोशी हो, राहुल बिरपते साहब हो, मतलब एक से एक लोग। ये बात सही कह रहे हैं वो कि मीडिया, लेकिन अब मीडिया पे सवाल उठा दिया पटवारी जी ने और ये कह दिया कि लोकतंत्र की हत्या में इंदौर शहर अव्वल है। मतलब स्वच्छता में, सफाई में तो अव्वल था ही, अब लोकतंत्र की हत्या में भी अव्वल है वो इंदौर शहर। मतलब जैसे ऐसा लग रहा है जैसे शहर हत्यारा हो गया हो, शहर ने कर दी हो लोकतंत्र की हत्या। जबकि हत्या किसने की है, मतलब अब वो जिसने भी की हो, उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटवारी जी ने केवल एक बार कैलाश विजयवर्गीय का नाम लिया और कुछ बार भारतीय जनता पार्टी का लिया, मगर वो अव्वल है इंदौर शहर लोकतंत्र की हत्या में। फिर उन्होंने कहा है कि आप लोग, मतलब मीडिया, इनको सबक सिखाने का निर्णय लो, हम किसी को समर्थन नहीं देंगे, मतलब निर्दलीय को, पर इनको हम सबक सिखाएंगे। और फिर ये भी बोल गए पटवारी जी मीडिया के लोगों से, चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कि भैया मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग में से भी कई यातनाएं सहते हैं इन लोगों की, जो राजनीतिक माफिया हो गया है इंदौर शहर में। तो अगर ये लोग नहीं रोकेंगे, इनको नहीं रोका जाएगा, तो फिर और ज्यादा तकलीफ होगी। आप सब लोग आओगे और हमको जो तकलीफ हो रही है वो हमको और ज्यादा तकलीफ होगी, उससे ज्यादा होगी जितनी आज हो रही है। ये सब कहा उन्होंने, तो सुनिए आप। पूरे देश में आज चर्चा है इस बात की कि लोकतंत्र की हत्या में इंदौर शहर अव्वल है। पहले हम सुनते थे कि बूथ कैप्चरिंग होती है, फिर भारतीय जनता पार्टी प्रचलन लेके आई कि विधायकों को दल बदल करवाना और खरीद फरोख्त करना। ऐसे ही 17 सरकारें भी इसी दौरान गिरी। सर्वविदित हो गया, आम चलन हो गया कि लोगों ने दल बदलने लगे और उत्सव जैसा, राजनीतिक उत्सव जैसा भारतीय जनता पार्टी इसको मनाने लगी। पर अल्टीमेटली जो सवाल 75 साल की आजादी के बाद है कि लोकतंत्र खतरे में है, वोट की ताकत खतरे में है, मीडिया का फ्रीडम खतरे में है, संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, ये बहस क्यों चल रही है? क्यों सफाई देना पड़ रही है मोहन भागवत जी को, क्यों सफाई देनी पड़ रही है अमित शाह जी को कि हम इसके लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे? कल का घटना, जैसा मैंने कहा, कलंकित कर दिया है इंदौर शहर को, मां अहिल्या की इस प्राचीन विरासत को। और एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जिंदगी के, राजनीतिक जिंदगी के 67-68 के परिदृश्य में है और सब पद मिले उनको, देश और प्रदेश में उनको बहुत नाम मिला, वो अब गर्व महसूस करते हैं इस तरीके के कृत्य कर करके जो छुट भइये नेता करते हैं। मैं मानता हूं कि ये इंदौर शहर की जनता को जागना चाहिए और इंदौर शहर के बुद्धिजीवियों को कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि जागना चाहिए। मैं खासकर मैं अपील करता हूं आप लोगों से, खासकर जर्नलिज्म से, पत्रकारों से, कि जरूर मैं मानता हूं कि बहुत बंदिशें हैं, बहुत आपके अपने व्यक्तिगत संबंध भी रहते हैं, सरकार का सहयोग भी रहता है, पर इसके बाद भी इंदौर की जो जर्नलिज्म है उसमें हमेशा जब जब भी अति हुई है, अति की पराकाष्ठा हुई, तब आप लोगों ने सबको रख दिया। पर अगर यही चलता रहा, छोटी और ऊंची बात के लिए मेरे पास, मैं समझता हूँ मैं बोल नहीं सकता हूँ, पर यही चलता रहा तो एक दिन आप भी, मतलब आज हम पे प्रहार है, कल आप पे होगा ही होगा, बच ही नहीं सकते हो। और बच जाओ तो अभी भी नहीं बचते, कई लोग हैं उसमें। मैं आप लोगों को आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता, आप लोगों को सम्मान करता। आप हमारे शिक्षक और टीचर, पर जो यातना आप थोड़ी भोग रहे हो ज्यादा भोगो, और हम ज्यादा भोग रहे हैं और ज्यादा भोगेंगे, और सबसे ज्यादा इंदौर शहर भोगेगा।
धन्यवाद। सबसे पहले आपको इस बात के लिए धन्यवाद कि आपने इंदौर की मीडिया को इतना मजबूत माना, पहली बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद। दूसरी बात ये कि आप अपने उम्मीदवार को संभाल नहीं पा रहे हो, आप शहर से अपेक्षा रख रहे हो कि शहर आपके साथ खड़ा हो जाए, तो आप ये भी अपेक्षा शहर से मत रखिए, आप अपने उम्मीदवार को। दूसरा है कि आप शहर को उस समय लायबल मानते जब आपने अक्षय कांति बम को उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया, तो आप मीडिया से और शहर के लोगों से पूछना आए थे क्या कि हम अक्षय कांति बम को उम्मीदवार बना रहे हैं? इसलिए मेरा विनम्र आग्रह है कि इस मीडिया तो इस शहर में बहुत मजबूत है, मीडिया इस शहर का किसी से दबने वाला नहीं है, इसलिए मीडिया पर कृपया करके कोई आरोप न लगाएं। और दूसरी बात यह कि आप अपने उम्मीदवार को संभाल के नहीं रख पाए, उसका दोष इस शहर की जनता को कृपया न दे। इस शहर की जनता समझदार है, उसको क्या निर्णय लेना है उसका फैसला इस शहर की जनता करे। आप ये बोलने को तैयार नहीं हो, आप एक आम निर्दलीय को समर्थन नहीं देंगे, चुनाव को लेकर आपका अगला स्टेप क्या होगा, आप नोटा के लिए आह्वान करेंगे, आप बहिष्कार की बात करेंगे, आप ये बोलने के लिए तैयार नहीं, तो फिर बाकी लोगों से आप क्या अपेक्षा रखें? तो आपने सुना पटवारी जी ने जो कहा वो सुना आपने। तो इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं अरविंद तिवारी। अरविंद तिवारी ने फिर जो है सवाल किया कि भाई आप शहर की जनता को और मीडिया के कंधे का इस्तेमाल करके आरोप लगा रहे हो, जो असली सवाल है उसका जवाब दे नहीं रहे आप कि क्या आपने अक्षय कांति बम का चयन करने के पहले शहर की जनता से पूछा था या मीडिया से पूछा था कि भाई हम इनको उम्मीदवार बना रहे हैं, क्या बना दें? मतलब ऐसा तो नहीं है कि भाई ये आखिरी दिन जो है फिसल जाएंगे और किसी दबाव में आ जाएंगे या ये बिक जाएंगे जैसा कि आपने कहा है, तो ये पता लग जाए। पूछा था क्या कांग्रेस पार्टी ने? तो अरविंद तिवारी ने कहा कि भाई आप मीडिया को दोष मत दीजिए और शहर के लोगों को दोष मत दीजिए, आप तो केवल मतलब ये बताइए जो तिवारी का कहना था उसका आशय ये है, वो तिवारी ये पूछना चाह रहे थे कि भाई आप तो ये बताओ कि ये हो क्यों गया और आप अपनी मीमांसा क्यों नहीं करते हैं, आप अपना रिव्यू करिए, अपने अंदर झांकिए आप ये चल क्या रहा है। मतलब मध्य प्रदेश सरकार का एक मंत्री ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा है, गोविंद राजपूत, वो राजपूत जी ने कहा कि भाई 7 मई के बाद तो पटवारी ही आ जाएंगे बीजेपी में, जीतू पटवारी। तो इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी ने मतलब बम फोड़ दिया सवालों का और मतलब पटवारी से साफ साफ कह दिया कि भैया आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हो, इंदौर के आप रहने वाले हो, इंदौर के नेता हो और मतलब आपने ही नाम सुझाया था, पार्टी को नाम आपने ही सुझाया था और वही व्यक्ति जो है जा रहा है मतलब भारतीय जनता पार्टी के छाते के नीचे और उस तारीख को जा रहा है जबकि कांग्रेस कुछ कर नहीं सकती। जबकि इंदौर शहर के कांग्रेस के कई नेताओं ने मतलब ऐसा उनका दावा है कई नेताओं का कि पार्टी को चेता दिया था 12 दिन पहले ही, 2 हफ्ते पहले ही बता दिया था मतलब कि भाई ये बम साहब कभी भी मतलब चले जाएंगे, मगर कुछ नहीं किया। तो समीक्षा कांग्रेस को भी करने की जरूरत है। लोग तो देख ही रहे हैं जो चल रहा है, लोग तो अपना आकलन कर रहे हैं, बैठे बैठे घर पे बैठे हैं, मगर सब देख रहे हैं, लोग सब जान रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जान रहे हैं, कांग्रेस के भी जान रहे हैं। तो बजाय मतलब ये अक्षय कांति बम या इस टाइप के जो भी हैं इनको टिकट देने के पहले सोचना चाहिए कांग्रेस लीडरशिप को, या तो फिर उसके सारे फिल्टर खराब हो गए, फिल्टर सड़ गए हैं, उनमें मतलब धूल धक्कड़ इतना जम गया है कि मतलब सारी चीजें जाम हो गई हैं, पता ही नहीं चल रहा कि भाई एक कोई पुराना केस था उसमें मतलब 307 अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा अगर जुड़ रही है कोर्ट के आदेश पे तो अगले दिन ही मतलब व्यक्ति जो है तय कर लेता है कि अब नहीं रहना। तो ऐसे आदमी को टिकट क्यों? दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वो पत्रकार महोदय ने, इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष ने जो पूछा वो कितना सही था ये जरूर बताइएगा कमेंट करके, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लें, इससे हौसला बहुत बढ़ता है। नमस्कार।